तो आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें इट इज इजी फॉर अस टू understand who has gone oxidation, who has undergone oxidation, who has undergone reduction. But in reactions involving covalent compounds, it is difficult for us to understand. मैं ऐसे देख के मैं नहीं बता सकता किस पे क्या हुआ होगा. I cannot comment. Right? I cannot state. तो उसके लिए उन्होंने concept develop किया. That concept is known as oxidation number. Right? What this is to make you understand who has gone oxidation and who has gone reduction. Yeah, who is acting as oxidizing agent, or who is acting as reducing agent. They have developed a constant. The concept is known as oxidation number. Right? वो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए डेवलप किया है कि फिर आपको बहुत इजी लगेगा. और उस ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए. राइट? तो अब आपका काम आसान हो जाएगा. अब आपको आयनिक कंपाउंड भी होगा नहीं समझ में आ रहा तो भी आपको समझ में आने लगेगा. लॉजिक समझ में आ रहा है? सी मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे रिएक्शन देख के नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं रहा उसमें. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है. सो दे हैव डेवलप्ड अ कांस्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. राइट? बाद में उसको निकालने के कुछ रूल्स बता दिए आपको. तो वो रूल्स के हेल्प से आप पता कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है, फिर हेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है. तो काम अपना आसान हो जाएगा. समझा? तो लेट्स डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर इज what is the oxidation number of an element is the charge which its atom carries in an ion. Means what? अगर एक एटम है तो वो जब आयनिक फॉर्म में जाएगा, जब वो आयन के फॉर्म में रहेगा, तो जो चार्ज वो कैरी करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है. राइट? आयनिक फॉर्म में जैसे NaCl है तो इसमें Na प्लस, तो इट कैरीज +1 चार्ज, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बोलो. Cl माइनस है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बोलो. ठीक है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द चार्ज व्हिच इट्स एटम कैरीज इन आयन. और दूसरा केस इसके लिए लिखा, क्या लिखा है? और which appears to be present on atom when in combined state, with other atoms. See, या तो एक्चुअल में उसके आयन होंगे और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, या उस पर चार्ज होगा नहीं. इट अपीयर्स टू बी प्रेजेंट ऑन एटम व्हेन इन कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम्स. राइट? So remember, oxidation number does not mean charge present on ion, right? क्योंकि अगर आयनिक फॉर्म में नहीं होगा, आयन कोवेलेंट कंपाउंड में भी तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही होगा. राइट? I'll repeat, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द चार्ज which its atom carries in ion or which appears to be present on atom when in combined state with other atoms. समझा? वापस बोलूं? सो ये पढ़ा क्या आपने ऑक्सीडेशन नंबर? पहले नहीं ना, ये पहली बार पढ़ रहे हो ना ऑक्सीडेशन नंबर? ये सर पहली बार. हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलते हैं? किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या तो उस एटम अगर आयन में कन्वर्ट हुआ है तो उस आयन पे कितना चार्ज है वो बता दो आप, या तो आयन के फॉर्म में नहीं है तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स
दैट उस एटम के ऊपर इतना चार्ज है when in combined state with other atoms. So that is how we define oxidation number. Though this definition is not very significant, but अब जो पढ़ने वाले हैं बहुत significant है and ये आपको याद भी रखना है, ठीक है? याद भी रखना है and copy भी करना है. Rules for finding oxidation number. समझा? तो ये है आपके rules for finding ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारे आपने कॉपी करना है और याद करना है. ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट व्हेन इन free state are present in one of its allotropic forms is 0. ये पहला क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट, अगर वो फ्री स्टेट में है या एलिमेंट्री स्टेट में है, राइट, या तो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. फॉर एग्जांपल सोडियम, Na अकेला है, सोडियम एटम कैन एग्जिस्ट फ्रीली, राइट, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. तो Na अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0. Mg, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0. इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर मत बोलना. फिर Cl2, क्लोरीन है, ठीक है, इसका 0. O2 0, O3 0. These are different allotropes. ऑक्सीजन के O2, O3, these are allotropes. S8 0, राइट, तो P4 ये सबका 0. तो ये सब के केस में ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 है. लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा. क्यों? वाई इट इज 0? ना तो ये आयन के फॉर्म में है, ना तो ये आयन के फॉर्म में है, इनमें से कोई भी, ना तो इनके ऊपर चार्ज अपीयर हो सकता है या पार्शियल चार्ज भी नहीं आ सकता. क्यों? यहाँ पे कहाँ से पार्शियल चार्ज आया? कुछ होना तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इसके पुल करने के लिए. यहाँ पे कहाँ से पार्शियल चार्ज? इसमें क्लोरीन और क्लोरीन ही शेयर कर रहे हैं, राइट, बोथ ऑफ देम आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो हु विल पुल द इलेक्ट्रॉन टू इट्स साइड? तो किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जाएगा, किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव? तो ना किसी के ऊपर नेगेटिव जा रहा है, ना किसी के ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, राइट. सो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now, next, second. Yes, sir. Oxidation number of monoatomic ion. ऐसा आयन जिसमें एक ही एटम है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ monoatomic ion is the charge on it. So, it's the charge on it. जैसे किसी ने आपको मोनो एटॉमिक आयन दे दिया, जैसे Na की जगह आपको Na प्लस दे दिया, ठीक है, Na प्लस दे दिया, तो पूछा Na प्लस में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो Na प्लस में आई से चार्ज उसके ऊपर +1 है, तो Na प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम का NaO 1+1 है. Mg2 प्लस है, तो Mg2 प्लस में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन में +2 होगा. Al3 प्लस में एल्यूमिनियम का +3 हो गया. S2 माइनस में -2 हो गया. O2 माइनस में -2 हो गया, राइट. तो अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसमें उस एलिमेंट का जिसका वो आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज. आ रहा समझ में? Yes, sir.
Now third, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही लेना। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, राइट, और द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जहां भी दिखे आपको, ये जहां भी दिखे, ऑब्वियसली फ्री फॉर्म छोड़ के, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म छोड़ के, कहीं भी दिखे आपको, तो उसको आपको -1 लेना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज। जहां दिखे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का क्या लेना है, -1 ही लेना है। आ रहा है समझ में? देन हाइड्रोजन का क्या रोल है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर is +1 when it combines with non-metal, as in HCl, HBr, H2O। अगर हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा या तो नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा। तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही लेना है। HCl, HBr, H2O, आग बन गए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन HCl, HBr, H2S, H2O, इन सब में जो भी आएगा उस सब में -1 आएगा, एंड is -1 when it combines with metal। जब वो मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, मेटल्स, तभी जब वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा, दैट इज CH2 कैल्शियम हाइड्राइड, MgH2, तो ये सब जो है KH, तो ये सब जब कंपाउंड बनाएगा किसके साथ कंबाइन कर रहा है, मेटल्स के साथ कंबाइन कर रहा है, राइट। तो मेटल्स के साथ जब कंबाइन करता है तभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -1 लेना है। भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही एटम है, राइट, और उस तो वो क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विद इट, तो ईदर इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इट विल gain 1 electron. So it gains 1 electron partially, obviously, when occurs with metals, that is metal hydrides, and loses 1 electron when it occurs with non-metals, HCl, HBr and all. समझा? Yes, sir. Now, Yes, sir. next is, अभी तक कोई एक्सेप्शन वाला नहीं आया, 4 पॉइंट देना। 5th पॉइंट, 5th is oxidation number of alkali metals is always +1. Oxidation number of alkali metals is always +1. alkali metals कौन से हैं? फ्रांशियम छोड़ दो, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये जहां भी आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये जहां भी आएंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 लेना है, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में, अगर आपको याद हो ग्रुप 1 एलिमेंट, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता था, राइट। तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे, तो दे रेडिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन +1 चार्ज, राइट। So we say oxidation number of alkali metal in any of its compound will be +1, ठीक है। Now oxidation number of alkaline earth metals is +2,
ऑलवेज। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 होता है, कुछ भी कहो आप, वो +2 ही आने वाला है किसी भी कंपाउंड में। कॉपी कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रह गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं? बेरिलियम, पीरियड 2। मैग्नीशियम, हाँ सॉरी, हाँ सेकंड, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, these are alkaline earth metals। so समझा? अभी एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, कोई ऐसा एक कंपाउंड बनता है जिसमें एक मेटल आ रहा है, एक नॉन मेटल आ रहा है, तो नंबर का तो नहीं पता, बट साइन तो आप पक्का गेस कर सकते हो। किसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा, बताओ। See, if a compound is there which has a metal and a non-metal, so which one will have नेगेटिव मेटल का माइनस होगा और नॉन मेटल का माइनस आने वाला, राइट। तो नॉन मेटल का हमेशा माइनस ही आएगा और मेटल का हमेशा प्लस ही आएगा, राइट। तो अगर मेटल हैलाइड्स में बोलूं, अगर मैं मेटल हैलाइड्स बोलूं, हैलोजन की ग्रुप की बात हो रही, अगर मेटल हैलाइड्स है तो क्या होगा? जैसे NaCl ले लिया, तो मेटल हैलाइड्स है, NaCl हो गया, NaBr हो गया, KBr हो गया, इन सारे कंपाउंड, दीज आर मेटल हैलाइड्स। तो मेटल हैलाइड्स में हैलोजन जो है, तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज ऑलवेज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स is always माइनस। ठीक, कोई भी मेटल हैलाइड रहना, MgCl2, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, AlCl3, FeCl2 बोल दो या FeCl3 बोल दो, कुछ भी रहने दो, अगर मेटल हैलाइड है तो हैलोजन का क्या रहेगा? -1। प्रॉब्लम कहां आती है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, जो लिख लिया, ये नहीं लिखा तो लिख लो। तो जब आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होंगे, मतलब दो हैलोजन अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तब कॉम्प्लिकेशन होगी। तो इन ऑक्सीडेशन नंबर इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, वहां पे क्या करोगे आप? इंटर हैलोजन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ICl3 ले लो, ICl3 ले लो, तो ICl3, अब आयोडीन एंड क्लोरीन, हैलोजन कौन से होते हैं? मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार हमको पढ़ने याद रखना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन इंटर हैलोजन कंपाउंड, अब यहाँ पे दोनों ही हैलोजन है। सी, इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो वो मेटल के साथ आ रहा है, तो उसमें आंख बंद करके माइनस। इसमें क्या करोगे आप? दोनों हैलोजन से, आयोडीन और क्लोरीन दोनों हैलोजन से, तो इनमें से किसी एक का -1 होगा और दूसरे का उसके अकॉर्डिंग आएगा। सी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में किसी एक का -1 होगा, या तो आयोडीन का -1 होगा या क्लोरीन का -1। कैन यू गेस किसका होना चाहिए? सर आयोडीन, वापस रिपीट करो एक बार। सॉरी क्लोरीन। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब हैलोजेंस आपस में कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर हैलोजेंस आपस में कंपाउंड बनाएंगे तो किसका -1 लोगे और किसका नहीं लोगे वही। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस सीक्वेंस में जो ऊपर आता है उसका -1 लोगे। तो आयोडीन और क्लोरीन में ऊपर कौन आ रहा है? रिएक्टिव भी है, इसलिए ये भी ले सकते हैं ना। तो क्लोरीन का -1 लेना है, राइट। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो क्लोरीन ही उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपने साइड, राइट। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही आपका -1 लेके जाएगा।
आ रहा है समझ में? Yes, हेलो। sir. ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बड़े सारे केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड्स। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CO, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। MgO इसमें क्या है? -2। तो इन सारे केसेस में तो -2 है, लेकिन बड़े सारे एक्सेप्शंस हैं। बड़े सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक? कैसे भाई? ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर वो किसी के साथ भी जाएगा तो वो तो नेगेटिव लेगा, राइट? किसी के साथ भी जाएगा तो वो नेगेटिव लेगा, खुद के साथ 0 लेगा। लेकिन फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर फ्लोरीन के साथ उसने कोई कंपाउंड बनाया तो क्या? एक्सेप्शंस है इसमें ऑक्सीजन के केस में। तो पहला एक्सेप्शन, फर्स्ट वन, अगर उसने फ्लोरीन के साथ क्या बनाया? कंपाउंड बनाया। इफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फ्लोरीन, तभी क्या करोगे आप? एज इन OF2 और O2F2, ये दो कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इन दोनों कंपाउंड्स में आप क्या करोगे? बोलो। ऑक्सीजन को -2 लोगे या नहीं लोगे? सर Sir, नहीं लेंगे, क्लोरीन को लेंगे। फ्लोरीन -1 रहेगा, ऑक्सीजन माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो ऑक्सीजन इसमें प्लस शो करता है, फ्लोरीन का यहाँ पे फ्लोरीन ही जीतेगा। फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन -1, उसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। हाँ, चाहे वो इंटर हेलोजन कंपाउंड में आया, कहीं भी आया, फ्लोरीन तो -1 है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता, राइट? तो फ्लोरीन हमेशा -1 होगा, ऑक्सीजन इस बार +2 होगा। ऑक्सीजन की ढेरों आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने मिलेंगे। सर तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। करेक्ट है। तो वो हैलोजेंस की स्केल में क्लोरीन फ्लोरीन उसके क्लोरीन ऊपर है, बाकी सेकेंड। सब नीचे। अच्छा, हाँ, मुझे लगा ओवरऑल आप वो देखोगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हैलोजेंस खत्म होकर ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझा? जी सर। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फिर फ्लोरीन ही है। तो फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन ने पुल किया, फ्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, तो फ्लोरीन तो अनडाउट, मतलब डाउट ही नहीं करना कभी फ्लोरीन को, कुछ भी कहीं भी आया वो -1। तो फ्लोरीन -1 होगा तो ऑक्सीजन को क्या लेना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन +2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लोगे आप? फ्लोरीन -1 ही रहेगा चाहे कुछ भी करो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन +1 हो जाएगा। तो O2F2 में फ्लोरीन -1 है, ऑक्सीजन +1 है। OF2 में फ्लोरीन -1 है एंड ऑक्सीजन +2 है, समझा? यस सर। हाँ, yes, तो sir. ये हो, हाँ, तो ये पहला एक्सेप्शन है ना। कॉपी कर लिया इसको हाँ sir. ना। नेक्स्ट एक्सेप्शन है पर ऑक्साइड। सर हाँ, हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि -1 होगा कि प्लस कि -1 होगा कि मतलब नंबर्स कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? नहीं साइन नहीं बोल रहा, मैं नंबर कैसे? मेरी बात सुन, क्लियर बता दूं, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, एज अ स्टूडेंट मेरे को भी कंफ्यूजन होता है। ये आपको याद रखना है, उनने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी है, उनके पास टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उसके हिसाब से कुछ रूल्स बना दिए। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। तो मतलब रट्टा मारना है ये पूरा चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली थोड़ा पता होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है, तो वो -1 ही आएगा।
फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें रटना क्या है, ये तो याद है ना तुझे कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ ये भी नहीं मालूम? लेकिन सर मैं हाँ, नंबर्स का बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 2 में कैसे है, फ्लोरीन OF2 में 2 में फ्लोरीन है और उसमें O2F2 में 1 में हाँ है। तो ये, हाँ तो ये तो तुझे याद रखना पड़ेगा भाई। बाय द एंड ऑफ द सिलेबस अपने आप से याद हो जाएगा तुझे। किसमें? जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे रिएक्शंस जब इनका एक एक डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और कौन सा आपको इतना याद करना है भाई रूल, अगर किसी एग्जाम में क्या आएगा आपको, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कंपाउंड दिया होगा O2F2, आपके पास एक रूल पड़ा है, फ्लोरीन जहां आया -1, तो जब ये जहां भी आया -1 तो ये -2 हो गया, और ये अभी रूल सिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो 2x हो गया, दोनों मिला के 0 करना है तो x का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया। भाई रूल्स तो आपको सिखा दिए सर ना कैसे मुझे निकालना वही है। डाउट था कि वो 2 कैसे आ रहा है इसलिए। बेटा कौन सा 2? ये वाला 2? कौन सा 2? हाँ ये वाला नहीं 2 सर, वो हाँ O2F2 में नीचे 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 हाँ OF2 में O पॉजिटिव 2 आता है और O2F2 में हाँ। +1, क्यों ऐसा क्यों है? भाई भाई तेरे पास रूल पड़ा हो ना, कंपाउंड तो तुझे मैंने दिया है, ये कंपाउंड तुमको रट करके नहीं जाना है कि OF2 में ये होता है, इसमें वहां एक कंपाउंड आएगा OF2 आएगा, ठीक है? अच्छा हाँ अच्छा, अब आपके फॉर्मूला पास, से करेंगे ये, वो हाँ हमको भाई डिसाइड। हाँ फ्लोरीन कहीं भी आया वो -1 ही रहने वाला है, तो -1 × 2 ये -2 हो गया, इस पे फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज मुझे पता नहीं, समझो x है, बट टोटल चार्ज तो 0 होना चाहिए, तो x = 2, तो ऑक्सीजन पे +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। समझा सर, समझा? गुड। समझा। अब देखो नेक्स्ट एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है, ये मतलब कॉमन क्वेश्चंस में है, ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जब पर ऑक्साइड बनाता है, कौन कौन से पर ऑक्साइड है? H2O2, Na2O2, BaO2 एंड SrO2। चलो जो पर ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड इज अगेन एन एक्सेप्शन। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। See, जब पर ऑक्साइड आए तो आप समझ जाना ऑक्सीडेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, वैसे दिखता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। सोडियम का लिखा हुआ है, आंख बंद करके +1 लेना है आपको, सर 2 इसमें कोई डाउट मॉलिक्यूल नहीं। तो चार्ज स्प्लिट हो गया। क्या क्या क्या? 2 मॉलिक्यूल है तो फिर वो चार्ज स्प्लिट हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं ना? हाँ ऐसा कर लो जी। अब मेरा क्या कहने का मतलब, एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन का हम हमेशा -2 लेंगे एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में BaO2 देखा ना, तो उसमें ऑक्सीजन को -2 और -4 इसको +4 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, तो रूल्स जो लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं भाई, आपको पहले ही बोल दिया, अल्कली मेटल्स में आपको छेड़खानी नहीं करनी, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में इसका +1 ही होना है। हाँ ठीक है भाई, इसका +1 के हिसाब से +2 हो गया, तो इस पे -2/2 -1 हो जाएगा, राइट? तो कुछ बुक्स में तो ये रूल लिखा भी नहीं होता, क्योंकि पर ऑक्साइड आप खुद समझ जाओ, राइट? अब H2O2 उनने बोला है भाई आपको कि हाइड्रोजन पे अगर नॉन मेटल के साथ आया तो छेड़खानी नहीं करनी, आपको +1 लेना है, ठीक है ना? तो +1 लिया है तो ये -1 होगा। BaO2 ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसका तो +2 ही होना है, तो इसका टोटल -2 हो गया, -1 आ जाएगा, इसका -1। तो ये मानो याद करना है या नहीं करना है जरूरत नहीं आपको, बट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया आपसे कि कभी -1 हो सकता है ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे -1 तो सुना ही नहीं कभी। पर ऑक्साइड में -1 होता है, समझा ना? और देखो सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है? सुपर ऑक्साइड होता है पोटेशियम CO2। तो ये सुपर ऑक्साइड्स हैं। सो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बताओ? अभी रूल आपने पढ़ रखे हैं, वही रूल्स जो आपने प्रीवियस मतलब पहले लिखे हैं, उन्हीं रूल्स के हेल्प से आप बताओ जरा, इसमें सुपर ऑक्साइड्स में क्या आएगा?
2 नहीं, इसीलिए लिख के दे देते हैं -12 आएगा। कैसे निकाल रहे हो? मैं आपको क्या बताया, अल्कली मेटल का कितना होना है? प्लस +1 +1 होना है। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, मैं बोला है अल्कली मेटल्स +1 रहेंगे, उसमें आप छेड़खानी मत करो। तो +1 में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इफ दिस इज +1 सो दिस टुगेदर शुड हैव -1। तो -1 होगा तो अपॉन 2 कर दिया, -1/2 हो गया ना। सर। अच्छा, ये जरूर आपके मन में आ सकता है ये फ्रैक्शनल कैसे हो गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है, राइट? ये 2 ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन पुल किया, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये दोनों ऑक्सीजन में शेयर्ड, तो एवरेज जो चार्ज आ रहा है दैट इज -12। जो एवरेज चार्ज आपको नजर आ रहा है वो दोनों मतलब ऑक्सीजन पे, दैट इज -12। समझा? ना, जी सर। एक और एक्सेप्शन है, ओजोनाइड्स। ऑक्सीजन का इन केस ऑफ ओजोनाइड्स, अगर ओजोनाइड्स हैं आपके, मतलब सॉल्ट ऑफ O3 एनायन, ये O3 एनायन लिख रहा है, अगर इसके साथ कोई सॉल्ट बनाता है जैसे KO3, KO3 है, तो इफ यू हैव अ सॉल्ट ऑफ O3 माइनस एनायन देन वी कॉल इट ओजोनाइड। तो ओजोनाइड अगर है तो ओजोनाइड में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोनाइड्स? कितना होगा? KO3 में क्या दिख रहा है आपको? अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको बाय हार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? जितने रूल्स आपको पहले लिखा है उससे काम हो रहा है, बट जस्ट कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए सारे एक्सेप्शंस ऑक्सीजन के याद ही कर लो। सर -1/3 -1/3 is oxidation number of oxygen in ozonides। कैसे? पोटेशियम को तो हरा नहीं सकते आप, वो तो +1 जहां आएगा +1 ही रहेगा, तो ये +1 है तो ये टोटल -1 होगा, -1/3 आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। समझा? यस सर। यस सर। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको पहले आप याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। तो चलो आई स्टॉप हियर, प्लीज रिवाइज करो इसको। हाँ,